कि जब आप गाजियाबाद में गए तो आपके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी वहाँ के लिए क्या थी? सर हमें सबसे पहली तो चीज़ यही थी कि हम गाजियाबाद का आधार कैसे कराएंगे। आप गोरखपुर से कर लेते, आप लोग गोरखपुर वाले हो तो थोड़ा लोकल टाइप में आ जाता है एरिया, इसलिए हमने सोचा कि गाजियाबाद में जाके कर सकते हैं। मार्च में कोर्ट का आदेश आया था, हाई कोर्ट का, जो पंडित जी शादी करा रहे हैं वही आपके गवाह बन सकते। सर हम पे इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं कि पुलिस वालों को बाहरों कैसे दे सकें इस बारे में। तो क्यों दोगे पुलिस वालों को पैसा? कि हमारी फैमिली को परेशान न करे और मेरी बीवी को परेशान न करे, इसलिए सर। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज मेरे साथ में जतिन और दिव्या है। तो दिव्या और जतिन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने अभी अभी गाजियाबाद से शादी किया है और एक टेस्टिमोनियल वीडियो फीडबैक के तौर पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई शादी के लिए, मैरिज के लिए। कोर्ट मैरिज का डिसीजन लेना और कोर्ट मैरिज करना, इसके लिए कितना हिम्मत चाहिए ये बताइए। सर बेसिकली क्या है ना, जब हम घर से निकले थे तो बहुत सारे इशू थे और आपकी वीडियो देख के तो बहुत चीजें क्लियर भी हुई थी क्योंकि हम पहले से देख रहे थे सारी चीजें कि किस तरीके से होनी चाहिए। और गाजियाबाद में अभी बहुत सारे इशू भी चल रहे हैं। तो फिर हमने पहले डिसाइड किया कि मैं तो घर से नहीं निकल सकती क्योंकि मेरा निकलना पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो फिर मेरे पार्टनर ने पहले तो गाजियाबाद में एक रूम लिया। अच्छा, ठीक है। फिर हमने रूम लेके थोड़ी दिन वहाँ पे स्टे भी किया। ओके। फिर हमने एडवोकेट से सभी चीजें जानी किस तरीके से होनी चाहिए। आपकी टीम से भी कांटेक्ट किया लीड इंडिया में। अच्छा। फिर उन्होंने हमें प्रोसीजर गाइड किया। ओके। फिर हमने आर्य समाज से मैरिज परफॉर्म की। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने जो है, आप पहले घर से निकले और आपने गाजियाबाद में आकर के पहले से एक रूम ले लिया और उसमें आप लोगों ने फिर जो है रूम लेकर के अब फिर आप इनको लेकर के आए और मैरिज परफॉर्म किया आर्य समाज में और उसके बाद आधार अपडेट कराया और उसके बाद से जो आपने मैरिज रजिस्टर्ड करा लिया। तो आपको इतना सब कुछ क्यों करना पड़ा? आप गोरखपुर से कर लेते, आप लोग गोरखपुर वाले हो, गोरखपुर के रहने वाले हो, तो क्या दिक्कत है? वहाँ से बहुत सारी दिक्कतें थी। क्या? जैसे हमने एडवोकेट से भी पता किया था तो सभी जो एडवोकेट थे ना कुछ जानकारी दे रहे थे, मतलब ठीक तरीके से हमें वहाँ पे जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और हमें ये था कि वहाँ शायद हमारा मैरिज करना सेफ नहीं था। ओके, क्योंकि आप गोरखपुर के रहने वाले हो, लोकल। अच्छा, तो क्यों नहीं सेफ था, क्या दिक्कत है? सर वो थोड़ा लोकल टाइप में आ जाता है एरिया, इसलिए हमने सोचा कि गाजियाबाद में जाके कर सकते हैं और सेफ हो जाए। देखो, मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो जिसमें दोनों में से किसी के भी पेरेंट्स एग्री नहीं है, खासतौर से लड़की के पेरेंट्स अगर एग्री नहीं है, तो अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप मैरिज करते हो तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप अपना जब डॉक्यूमेंट्स देते हो, किसी आधार डॉक्यूमेंट्स दोगे किसी आर्य समाज को या किसी पंडित को शादी कराने के लिए, तो वो एड्रेस देख लेंगे और कोई ना कोई किसी न किसी से कनेक्टेड निकल ही जाता है और वो बहुत चांसेस है कि वो इन्फॉर्म कर दे कि भाई आपकी बेटी आई है शादी करने के लिए। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो बाद में शादी होने के बाद से जब सर्टिफिकेट दोगे और पता चलेगा कि ये अपने ही जिले से हुई है, तो इस बात के भी बहुत चांसेस होते हैं कि फिर कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई संबंध निकाल करके आपके सर्टिफिकेट को रद्द करवा दिया जाए। तो खतरा तो रहता है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने गाजियाबाद का चुनाव किया, आप यहाँ पर आए, आपने आकर के मैरिज किया, तो आपने लीड इंडिया को क्यों ट्रस्ट किया? सर क्योंकि हमने इनकी वीडियो देखी थी, सुभाष सर की। मैं ही तो सुभाष सर हूँ। यस सर, आपकी वीडियो देखी थी तो उसमें ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि कैसा ऐसा कर सकते हैं और डिटेल से बताया गया था हमें कि कैसा क्या करना है। फिर इसलिए हमने ये। तो आपने क्या कोई दूसरा वीडियो नहीं देखा था? नहीं सर, वीडियो तो बहुत सारे देखे थे प्रोसेस को लेके, क्योंकि जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो पहले तो सर्च ही करते हैं सबके बारे में कि उनका फीडबैक कैसा है। तो हमने जितना भी सर्च किया ना, तो सबसे जो बेस्ट फीडबैक था ना वो हमने लीड इंडिया का देखा। वेबसाइट भी देखी, हमने विजिट किया, यूट्यूब चैनल भी विजिट किया, इंस्टा पे भी यानी कि मैसेज किए, तो हमें सब जगह से एक ही चीजें मिलती जा रही थी। तो हमने फिर इसलिए लीड इंडिया, आपने कंपेयर किया बहुत जगह, फिर आपको लगा कि ठीक है लीड इंडिया में। अच्छा, चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ट्रस्ट किया लीड इंडिया को। मुझे एक दूसरी बात बताइए कि जब आप गाजियाबाद में गए तो आपके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी वहाँ के लिए क्या थी? सर हमें सबसे पहली तो चीज़ यही थी कि हम गाजियाबाद का आधार कैसे कराएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जब हमने सुना टीम से और ये चीज़ें जानी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं आपको बताऊं, आजकल जो है ना, ये मार्च की बात है, मार्च में कोर्ट का आदेश आया था, हाई कोर्ट का,
और फाइनल ऑर्डर जो आया है वो मई में आया है, ठीक है। और उसके बाद से ऐसा हो गया है कि भाई कंडीशंस ऐसे लगा दिए गए, 2 कंडीशन तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। पहला कि जो पंडित जी शादी करा रहे हैं वही आपके गवाह बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो पंडित शादी के कर्मकांड में है वो क्यों घूमेंगे इधर उधर और जाकर के कपल की गवाही देते रहेंगे कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का हो गया। और जो दूसरा, इसको पकड़ लीजिए, कोई पेपर गिर रहा है। और जो दूसरा जो था वो ये था कि आप मैरिज वहाँ कर सकते हो जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं या आप जहाँ निवास करते हो। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर पेरेंट्स आएंगे, अगर पंडित जी गवाही नहीं दे रहे हैं तो पेरेंट्स आएंगे तब करा सकते हो। तो लव मैरिज होगा कैसे? हाँ सर, यही चीज है, जब पेरेंट्स को पता ही लग जाएगा तो फिर कैसे हम मैरिज का काम कर पाएंगे। एक चीज बताओ मुझे, आप लोग मैच्योर्ड हो, आपने शादी कर ली, आपको लगता है कि लव मैरिज के लिए छूट होनी चाहिए थोड़ी, या वास्तव में पेरेंट्स का रिस्ट्रिक्शन थोड़ा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं सर, देखिए थोड़ी तो छूट होनी चाहिए कपल्स के लिए, क्योंकि उनके भी एक लाइफ है, ठीक है। सब अपने तरीके से चीजों को जीना चाहते हैं, और पेरेंट्स अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर वो चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम कर पाएंगे। और कोर्ट ही है जो कपल को प्रोटेक्ट कर सकती है। आखिरी उम्मीद, कपल के लिए जो आखिरी दरवाजा और आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट है, और खास तौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मुझे ये बताइए कि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आए, आपसे जो हमारी टीम ने कमिटमेंट किया था मैरिज करने के लिए, फीस को लेकर के या प्रोसेस को लेकर के, उसमें कोई डिफरेंस, कोई ऐसा चीज़ जो जिससे आप डिससेटिस्फाइड हुए हों, आपको लगा हो कि नहीं भाई ये ऐसे बोला गया था, हुआ ऐसे, कोई ऐसी चीज़? इस तरीके से तो चीजें नहीं हुई, जो बताया गया है बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस हुआ है। हाँ। और जैसा टीम ने बताया गया था उससे कोई एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं थी वहाँ पे। फीस वगैरह कुछ ज़्यादा ले लिया हो? नो सर, ऐसी कोई इशू नहीं हमारे साथ। अच्छा, फीस प्रोसेस भी तो लीगल था ना, शादी कोई बार बार होने वाली चीज थोड़ी ना थी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई, चलो ये तो आप सब कुछ, चूंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप खुश भी हो, शादी भी हुई है, तो सब अच्छा बता रहे हो, लेकिन इस वीडियो को कुछ और कपल भी तो सुन रहे हैं ना, तो उनके लिए भी तो बताओगे ना कि कोई चीज़ है जो इसका ध्यान रखना, अगर आपको शादी करनी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या बताओगे उनके लिए? सर सबसे पहली तो चीज़ यही है कि अगर कोई भी कपल शादी करने के लिए निकलते हैं तो जब तक किसी से जानकारी ना ले, चीज़ें नहीं पता करें, तो उनको ऐसे नहीं निकलना चाहिए, रैंडम नहीं निकलना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम बिना जानकारी के कहीं भी जाएंगे तो कोई भी हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। जब आप ये बातें बोल रहे हो ना तो मेरे दिमाग में भी कुछ बातें आ जा रही हैं कि मैं भी बता दूं। और एक और चीज़ नहीं करना चाहिए कपल को, मैंने बहुत सारे कपल को देखा है कि लड़के कई बार, खासतौर से जो गांव के कपल होते हैं, वो लड़की का डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं करते घर से निकलने से पहले, और जब पहुँच जाएंगे ना, हमारे पास ही पहुँच जाए या किसी दूसरे एडवोकेट के पास पहुँच जाए, तो वहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट देखते हैं या दिखाते हैं तो पता चलता है लड़की तो नाबालिग है। अब उनके लिए रास्ता ना तो वापसी का होता है, वो सोचते हैं जाएंगे तो मारपीट होगी, तो वो गलत स्टेप ले लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, किसी के पास वेरीफाई कराना चाहिए, हमारी टीम को कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। और कोई सवाल आपके मन में? अब आप लोग आगे क्या करोगे? जहाँ फ्लैट लिया, जहाँ रूम आपने लिया, वहीं पे साथ में रहोगे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा डिस्क्लोज हो जाएगा, घर वालों को पता नहीं है? आपने अपने घर वालों को बता दिया कि शादी हो गई है? नहीं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है घर वालों को। सबसे पहले तो आप इन्फॉर्म करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद से सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले बोलेंगे कि मेरी बेटी को जान से मार दिया क्योंकि मेरी बेटी से बात ही नहीं हो रहा है। अब पुलिस को यकीन करना पड़ेगा क्योंकि बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप एक बार बात कर लोगे और उनको सर्टिफिकेट भेज दोगे तो ये आरोप, झूठा आरोप, लड़के के ऊपर नहीं लगा पाएंगे, और इससे लड़के के खिलाफ कोई फेक FIR नहीं होगा। और इंटीमेशन तो जरूर ही, हालांकि आपने शायद बुक कराया है, हाँ, बिल्कुल, वो तो टीम से बात हो, न्यूज़पेपर भी आपने कराया है? हाँ जी, न्यूज़पेपर भी कराया। तो इंटीमेशन लेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियली पुलिस को कम्युनिकेट कर दें। न्यूज़पेपर है जिससे कि पुलिस इंट्रोगेट कर दे, बोलती है कि भाई प्राइवेटली शादी कर लिया, तो ऐसे आरोप ना लगे। अब अभी आपका कंडीशन क्या है? अभी आप लोग जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो, आप अंदर से एकदम रिलैक्स, ठीक हो, या कोई दिक्कत है? नहीं सर, अब तो रिलैक्स हैं क्योंकि सर्टिफिकेट अब आ चुका है। हाँ। और हम लीगली तरीके से हस्बैंड वाइफ अब हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर।
अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, फाइनेंशियली आप लोग क्या इतने कैपेबल हो कि आप अपने लाइफ को चला सको ठीक से? सर फाइनेंशियल तो है, बट मुझे एक बात का इशू है कि सर हम पे इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं कि पुलिस वालों को बाहरों पैसे दे सकें इस बारे में। तो क्यों दोगे पुलिस वालों को पैसा? कि हमारी फैमिली को परेशान ना करे और मेरी बीवी को परेशान ना करे, इसलिए सर। आपको किसी को ब्राइब खिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसी कोई समस्या हो तो हम लोगों से बात कीजिए। किसी को भी कोई ब्राइब देने की ज़रूरत नहीं है, जेन्युइन तरीके से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लास्ट सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, पूछूं? बताइए। अगर आप कपल को कोई टिप्स देना चाहोगे तो बीइंग ए गर्ल आप क्या दोगे, बीइंग ए बॉय आप क्या दोगे? सबसे पहले तो चीज़ है सर, अगर हम शादी करने जा रहे हैं तो शादी कोई छोटा डिसीजन नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो हमें शादी जब करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें सभी चीज़ें पहले से फॉलो करनी चाहिए, जैसे बुकिंग वगैरह हो गई अपनी, ठीक है। प्लानिंग पहले से करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर हम करते हैं कोई भी प्रोसीजर तो वो शायद हमारे लिए ही ठीक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ इसी टिप में कि वो ये है कि अगर किसी को बाहर के मॉल में जाना हो घूमने के लिए तो प्लान करते हैं कि शाम को 4 बजे जाएंगे, ऐसे जाएंगे वैसे करेंगे। एक छोटे से ट्रिप पे जाते हैं तो भी प्लान करते हो। और जब आप लाइफ के इतने बड़े ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ आपको शादी करनी है और आप बिना प्लानिंग के अगर घर से निकल रहे हो, बिना किसी प्रॉपर तैयारी, जाना कहाँ है, शादी कराएगा कौन, कैसे होगा, बिना किसी तैयारी के जा रहे हो तो ठीक ऐसे ही है जैसे आप मौत के कुएं में आप छलांग लगा रहे हो। तो इसलिए तैयारी पूरी करके जानी चाहिए। तो बहुत अच्छा आपका टिप है। आप क्या देना चाहोगे कपल को? सर मेरा टिप यही रहेगा कि सबसे पहले लड़की का पूरे उसके डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए कि वो नाबालिग तो नहीं है। और बाद में नाबालिग निकली, भाग गए घर से, फिर लड़की को वापस भेजना, फिर उसके साथ रखना, फिर लड़के के लिए दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो लड़की का भी डॉक्यूमेंट चेक करना और लड़के का भी डॉक्यूमेंट चेक करना, दोनों का डॉक्यूमेंट चेक करना, जिसमें उनका बालिग होना 100% श्योर होना चाहिए, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को शादी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।